एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। ब्रेकअप के बाद रणबीर को पास लाने के लिए दीपिका ने दिया कौन सा हिंट, और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया बज़ ड्यूरिंग द वीक। रणबीर कपूर की बर्फी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बन गई है उनके लिए एक लकी चार्म भी, जो लकी ला रही है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ खोए हुए दोस्त वापस। कैसे, खुद देखिए। You know, I've always respected Ayan as a director. I believe he's one of the best directors in the industry. उन्होंने जो फिल्म बनाई थी रणबीर के साथ वेकअप सिड, मुझे बहुत अच्छी लगी। You know, and I'm glad that he's given me the opportunity to work with him. Zoom को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक्सप्रेस करी दीपिका ने अपनी फीलिंग्स अपने We Mean Once Upon रहे अपने सिट के लिए। वेकअप सिड मुझे बहुत अच्छी लगी। वेकअप सिड मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब एक बार फिर एक मैगजीन लॉन्च पर पहुंची दीपिका से जब इसी सिट के लिए घुमा फिरा के सवाल किया गया तो जवाब में आया एक बड़ा सा ब्लश। दरअसल जब मैगजीन लॉन्च पर दीपिका से उनकी फेवरेट मिठाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो मोतीचूर का लड्डू कहा, और फिर जब बर्फी की बात आई तो दीपिका ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा जवाब दिया। पता नहीं आजकल सब लोग बर्फी पर भी चिल्लाते रहते। My favorite is मोतीचूर लड्डू। वैसे सिर्फ इतना ही हिंट नहीं, दीपिका ने कॉकटेल के रिलीज के पहले भी जूम को दिए इंटरव्यू में रणबीर के साथ और काम करने की इच्छा जाहिर की थी। I would cast, if I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. आजकल हर एक इंटरव्यू में रणबीर का नाम का जप करने वाली दीपिका आखिर रणबीर को हिंट्स के बाद हिंट्स किस बात का दे रही हैं? व्हाट्सएप दीपिका। एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। एक इवेंट पर आई माधुरी दीक्षित ने मैगजीन तो लॉन्च कर दी, पर मीडिया इंटरेक्शन करने से कर दिया साफ इनकार। इसकी वजह क्या हो सकती है, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। माधुरी दीक्षित रिसेंटली आई एक मैगजीन के लॉन्च पर। माधुरी के हेयर एंड ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि शी स्टिल स्टक इन द एरा ऑफ लेट 90s, जिसमें वो इंडस्ट्री को छोड़कर गई थी। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माधुरी आई तो थी मैगजीन लॉन्च पर और उन्होंने ऐसा किया भी। स्टेज पर 2 शब्द ही बोले, पर जब बात आई मीडिया के सवालों के जवाब देने की तो माधुरी बिल्कुल अनअपॉलोजेटिकली बिना कोई एक्सक्यूज दिए चली गयी। इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, माधुरी को डर था कि शायद मीडिया में उन्हें महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडरशिप के बारे में न पूछ लिया जाए। बीच में जब गवर्नमेंट ने माधुरी के सामने महाराष्ट्र का फेस बनने का प्रस्ताव रखा था तब माधुरी ने डिमांड कर ली थी एक हाई प्राइस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना डिसीजन स्क्रैप करना पड़ा। अब इस बात का माधुरी के पास कोई जवाब नहीं होगा, तभी तो शी वॉक्ड अवे। रीजन नंबर 2, दूसरी वजह ये हो सकती है कि जिस स्टेट पर उन्होंने फेवर करने से मना कर दिया तो फिर दोबारा उसी स्टेट से खुद फेवर मांगने के वक्त बुरा नहीं लगेगा। हम बात कर रहे हैं माधुरी के डांस स्कूल के लैंड की, जो बीएमसी ने उन्हें फ्री में दी है, सिर्फ एक कंडीशन पर कि वो बीएमसी स्कूल्स के बच्चों को भी डांस सिखाएंगी। शायद माधुरी के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था। रीजन नंबर 3, लास्ट रीजन हो सकता है माधुरी की अटकी हुई फिल्म्स। हम बात कर रहे हैं डेढ़ इश्किया एंड गुलाब गैंग। डेढ़ इश्किया अटकी हुई है नसीर साहब की वजह से, और गुलाब गैंग फिल्म के लिए माधुरी की ऑपोजिट एंटागोनिस्ट ही नहीं मिल रहा। इन सब सवालों से बचकर चली गई माधुरी। शायद उनके पास इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। And now for those who missed our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने स्टार्स और अपनी न्यूज वैल्यू से हासिल की मैक्सिमम लाइमलाइट। Let's have a look. इस हफ्ते ऑन नंबर 10 स्लॉट इज बिग बी एंड मधुर भंडारकर's clash at an event। फिल्म हीरोइन कंट्रोवर्सी को लेकर गॉसिप बाजार में खबर गर्म थी that all is not well between अमिताभ बच्चन एंड मधुर भंडारकर, जिसके चलते जब ये दोनों पहुंचे एक इवेंट पर तो इन दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड कर दिया। पर जूम ने इस हफ्ते आपको दी इसकी रियल अपडेट। इवेंट था एक बुक लॉन्च वेन्यू मुंबई का एक सबर्बन होटल, तारीख 8 जुलाई 2012। इस लॉन्च पर अमिताभ और मधुर दोनों को इन्वाइट किया गया, लेकिन वक्त के पाबंद अमिताभ ठीक टाइम पर पहुंचे। करीबन 9:30 बजे इवेंट शुरू हुआ और अमिताभ 10 मिनट के अंदर चलते बने। वहीं मधुर करीब 11 बजे इवेंट पर पहुंचे थे। इसीलिए ये स्पेकुलेशंस लगाए गए कि ऐश्वर्या को अपनी फिल्म से आउट होने से ना रोक पाने वाले मधुर ने उनके ससुर अमिताभ को पर्पसली अवॉइड किया, और यही वजह रही दैट दिस वीक ये दोनों सेलेब्स जब एक साथ इस इवेंट पर दिखे तो बस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से दे गॉट नंबर 10 पोजीशन ऑन अ काउंटडाउन।
दिस वीक तलाश की रिलीज डेट ने इतना बज़ क्रिएट किया कि दे मैनेज्ड टू रीच एट नंबर 9 पोजीशन इन अ काउंटडाउन। फर्स्ट टेंटेटिव रिलीज मंथ February 2012, postponed. Second tentative release month June 2012, postponed. And finally, आमिर फरहान and रीमा कार्की decided कि फिल्म 30 नवंबर 2012 को रिलीज होगी। आमिर और फिल्म के मेकर्स की कॉन्फर्मेशन के बावजूद मीडिया में रूमर्स वर मेकिंग राउंड्स दैट तलाश इज पोस्टपोन्ड टू 2013 और इसका रीजन बताया जा रहा था रीमा और आमिर का फॉल आउट। जूम ने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरह से आमिर और रीमा के बीच हुई बहस, जिसकी वजह से ये खबरें उड़ने लगी कि फिल्म की रिलीज को और भी डिले कर दिया है। पर जब जूम इस खबर की तह तक पहुंचा तो हमें पता चला कि तलाश 30 नवंबर 2012 को ही रिलीज होगी। When we contacted रीमा काकटी तो उन्होंने भी हमें इस बात की कंफर्मेशन दी। Talash will release on November 30th. The stories going around about the release date being pushed are not true. We are sure ये न्यूज आमिर के फैंस के लिए एक खुशखबरी होगी। So finally, after creating too much of buzz, we can say तलाश ने अपनी रिलीज डेट तलाश ही ली। Priyanka Chopra this week is on number 8 position. The reason is her upcoming film बर्फी। बर्फी को साइलेंट, डार्क और आर्टिस्टिक सिनेमा का दर्जा मिलने के बाद प्रियंका थोड़ी परेशान है। एक मेंटली अनस्टेबल लड़की का किरदार प्ले करने वाली प्रियंका को लगा कि उनका कैरेक्टर काफी डार्क है और इसमें मसाले की कमी है। रिपोर्टेडली प्रियंका अपने कैरेक्टर में स्पाइस लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये कैरेक्टर थोड़ा और मासी बने। इसके लिए प्रियंका ने रेकमेंड किए कुछ चेंजेस। प्रियंका apparently asked her filmmakers to reshoot few scenes, लेकिन पिगी चॉप्स की इस मांग को ठुकरा दिया गया। तेरी मेरी कहानी के बाद प्रियंका चाहती थी कि एक कामयाब किरदार उनकी झोली में आए ताकि उन्हें अपनी पुरानी हिट्स का हवाला ना देना पड़े। You know, when Agnipath and Dawn happened earlier this year, they were fantastic for me. मगर ये हो न सका। और तो और सुनने में आया है कि बर्फी में इलियाना का रोल प्रियंका से ज्यादा ग्लैम, लंबा और एंटरटेनिंग है। ऐसे में प्रियंका को रिपेयर जॉब की कुछ कोशिश तो करनी ही थी ताकि बर्फी के स्वाद को बदला जा सके। प्रियंका की अपने रोल को लेकर इनसिक्योरिटी उन्हें ले आई इस वीक के नंबर 8 पोजीशन पर। इस वीक नंबर 7 पर हैं दो बी टाउन क्वींस जो हैं हमारे काउंटडाउन पर बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो फ्रेंडली एक्ट। जी हाँ, द लेडीज इन क्वेश्चन आर दीपिका पादुकोण एंड डायना पेंटी। सरप्राइज्ड इंटरव्यू। डायना ने अभी तक अपना करियर फुल फ्लेजेड शुरू भी नहीं किया है और उनके साथ कैट फाइट की लिस्ट में नाम जुड़ गया है एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। और ये एक्सक्लूसिव अपडेट सिर्फ जूम आप तक लेकर आया इस वीक। जूम की क्लोज सोर्सेस की माने तो दीपिका और डायना में खास बातचीत नहीं है। शूटिंग के वक्त भी दे एक्सचेंज्ड कोल्ड वाइब्स। और तो और एक इंटरव्यू के दौरान भी इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, डायना वहाँ से तुरंत उठकर चली गई। वैसे आपको बता दें कि सोर्सेस के मुताबिक डायना के जाने के बाद दीपिका का रिएक्शन कुछ ऐसा था where she said कि डायना ऐसी ही हैं और अगर इस तरह उठकर जाती हैं तो उन्हें जाने दिया जाए। फिल्म के किसी भी प्रोमो में डायना की फ्रेशनेस और न्यूनेस को काफी पसंद किया जा रहा है और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है वहाँ भी डायना प्रॉमिसिंग ही लग रही है। अब ऐसे में लगता है कि जूनियर सीनियर का बग कहीं न कहीं दीपिका को इरिटेट कर रहा है। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि सैफ के प्रोडक्शन हाउस का हमेशा हिस्सा रही दीपिका को मिल रहे अटेंशन से डायना लेफ्ट आउट फील कर रही हो और कहीं ना कहीं दीपिका के स्टार पावर से ओवरशैडो होने का डर उनके इस बिहेवियर का कारण हो। बात जो भी हो, इतना तो साफ है दैट ऑल्स नॉट वेल बिटवीन कॉकटेल्स लीडिंग लेडीज और इसीलिए हमारे बॉलीवुड कैट फाइट के क्लब के ये दो लेटेस्ट एंट्रेंस बन गए हमारे आज के नंबर 7 बज़ मेकर। On number 6 this week is Sallu Bhai and his troubled Ek Tha Tiger. Well, the buzz this week was कि इस बार ईद पर रिलीज हो रही एक था टाइगर को हिट बनाने के लिए सलमान खान का दाव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान में बैन हुआ उनकी फिल्म एक था टाइगर का प्रोमो। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके पीछे का रीजन रॉ और ISI के झगड़ों को ही बताया गया। सलमान की फिल्म एक था टाइगर और इंडिया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच पिछले कई सालों से चली आ रही वॉर को दिखाने वाली है और अब पाकिस्तान को लग रहा है डर कि इंडिया में बनी ये फिल्म ISI को किसी बैड लाइट में ना दिखाए और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस फिल्म के ट्रेलर और प्रोमोस पर लगा दिया गया है बैन। लेकिन क्या बस यही एक वजह है कि इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस फिल्म के बैन होने की वजह बना है सलमान खान का रियल लाइफ मिशन भी। सलमान ने जैसे ही पाकिस्तान जेल में बंद सरबजीत को छुड़ाने के लिए रियल लाइफ मिशन का ऐलान किया, पाकिस्तान में उनकी इस फिल्म पर लगा दिया गया बैन।
लेकिन सलमान ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मीडिया में छेड़े गए सरबजीत को बचाने के मिशन में खुद उनकी फिल्म एक था टाइगर पर पाकिस्तान में बैन का खतरा मंडराने लग जाएगा। और कुछ इस तरह बन गई ये खबर इस वीक की नंबर 6 बज़ मेकर। दीपिका की एक कैंडिड कन्फेशन ने उन्हें पहुंचा दिया ऑन नंबर 5 दिस वीक। दीपिका ने इच्छा जताई कि उन्हें चाहिए रणबीर कपूर और दीपिका की इस ख्वाहिश को इम्तियाज अली भी ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल जूम ने खेला दीपिका के साथ एक रैपिड फायर राउंड, जहां हमने दीपिका से पूछा व्हाट इफ वन डे शी वेक्स अप एज इम्तियाज अली, तो उनका जवाब था I would cast, if I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. दीपिका ने ये भी बताया कि अगर कभी उन्हें फिल्म बनानी हो तो एक्शन फिल्म के लिए वो कुमार को साइन करेंगी और रोमांस सिर्फ खान और कपूर के साथ ही करेंगी। An action film, I'll take even Kumar. Okay. Yeah, you know, if I'm doing a love story, I'll take a Khan or even a Kapoor. तो दीपिका के इन एक्सक्लूसिव कन्फेशंस ने बना दिया उन्हें हमारे काउंटडाउन में इस वीक का नंबर 5 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन में ऑन नंबर 4 इज करीना कपूर विद हर न्यू मदरहुड। शॉक्ड? जी हाँ, शादी से पहले ही कोई अगर करीना को मम्मी कहकर बुलाए तो बात चौंकाने वाली ही होगी। सैफ ही नहीं, खुद करीना के फैंस भी ये सुनकर हक्के बक्के रह जाएंगे। सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कौन है वो जो करीना को माँ कहकर बुला रहा है। पर ये सीक्रेट इस हफ्ते जूम पर हुआ रिवील। रोहित शेट्टी ने खोला करीना की मदरहुड का राज। देखिए, एक्चुअली ये एक सीक्रेट है, करीना कपूर मेरी मम्मी है। करीना कपूर मेरी मम्मी है। वेल, शुरुआत में कहा जा रहा था कि करीना रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में ही होंगी, लेकिन फाइनली सुनने में आया कि मम्मी ने रोहित बाबा की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस करने से मना कर दिया है। इसीलिए जब हमने खुद रोहित से पूछा इस खबर का सच कि क्या कभी करीना को अप्रोच किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, तो इसी सवाल के जवाब में निकल आया है रोहित शेट्टी के दिल का ये दर्द, जिसमें वो करीना को अपनी मम्मी बता गए। ये एक सीक्रेट है, करीना कपूर मेरी मम्मी है। वो उनको मुझे हर स्क्रिप्ट सुनानी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में मेरे, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ में काम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। शी इज़ लाइक माई फैमिली एंड वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है मेरे लिए, हम दोस्त हैं। शी इज़ लाइक माई फैमिली एंड यू नो बहुत जल्द मैं उनके साथ भी काम करूँगा। इस वीक नंबर 3 पर है सलमान खान, शाहरुख खान और एलियंस। वेल यस, इस वीक इन दो खान्स का सामना हुआ एलियंस से इन रियल लाइफ। ये एलियंस सलमान और शाहरुख के घर के बाहर कर रहे थे इंतजार कि किसी तरह इन दोनों बड़े स्टार से हो जाए उनका आमना सामना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलियंस शाहरुख और सलमान दोनों के घर पर करने क्या पहुंचे होंगे, तो जनाब ये वहां शाहरुख और सलमान को डराने नहीं बल्कि अपनी फिल्म जोकर को प्रमोट करने पहुंचे थे। और इस पूरे इंसिडेंट की मास्टरमाइंड थी शाहरुख सलमान की फ्रेंड फराह खान। आई थिंक शाहरुख लंदन में है तो एलियंस उससे मिल नहीं पाए और सलमान ने मुझसे कहा कि उन्होंने देखा उन्हें तो वो नेक्स्ट टाइम उन्हें मिल लेंगे। जी हाँ, इस पूरे एलियंस वर्सेस खान का ड्रामा रचा फराह खान ने अपनी फिल्म जोकर को प्रमोट करने के लिए। 2 दिन पहले ही फराह ने अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस प्रोमो को रिस्पांस नहीं मिला और फराह ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए लिया शाहरुख और सलमान का सहारा। फराह खान को खूब पता है बॉलीवुड में अगर किसी चीज के साथ खान का नाम जुड़ जाता है तो वो खुद ही बिक जाती है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत फराह ने अपने इस प्रमोशनल कैंपेन को प्लान किया और उनकी ये प्लानिंग बन गई इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकर। Well, ruling on number 2 this week is yet again सलमान खान, जो कि पहुंचे थे इस वीक अपनी फिल्म एक था टाइगर के एक सॉन्ग लॉन्च पर और यहाँ हाईलाइट बनी सलमान की शादी। तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूँ नहीं करूँ यार? हेलो, कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई, सवाल कम हो जाएगा तुम लोग। शादी करके कैसा लग रहा है आपको? शादी के 3 साल हुए हैं, कैसा लग रहा है? 7 साल हो गए।
जी हाँ, मीडिया को अपनी शादी के सवालों का कुछ ऐसा जवाब दिया सलमान ने। और रही बात कटरीना की, तो उनका कहना कुछ ऐसा था। इसका जवाब तो यही देंगे। कैटरीना जी, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगी? अब आपने सवाल क्या पूछा है, अब इनसे जवाब भी सुन लीजिए आप इनसे। जी, I think that's nobody's decision but Salman's. What age he should get married. He has to decide. चलो, ये इन्होंने अच्छा डायरेक्ट आंसर दिया आपको। लेकिन इसके बाद भी जब मीडिया को तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा पूछने पर भड़क गए सलमान। भाईजान, आप मानते हैं बात कि अब मतलब शादी कर लेना चाहिए प्यार इश्क मोहब्बत से? तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूँ नहीं करूँ यार? Hello. कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई। सवाल कम हो जाएगा तुम लोग को। सलमान, नहीं, शादी करके कैसा लग रहा है आपको? शादी के 3 साल हुए हैं, कैसा लग रहा है? 7 साल हो गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान की शादी का ये किस्सा है एक था टाइगर के इस सॉन्ग लॉन्च इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि एक नहीं, सलमान ने यहाँ एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। आपके हिसाब से और कटरीना के हिसाब से कौन है माशाअल्लाह इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का? कटरीना है। और कटरीना आपके हिसाब से? कबीर है। कभी तो सलमान ने कटरीना को बॉलीवुड में सबसे माशाअल्लाह बताया और कभी अपनी बात से पलटकर कुछ और ही कहते नजर आए। आपने बहुत देर बाद कटरीना के साथ फिल्म की है, ये सफर कैसा था? सफर था। तो कभी कटरीना के साथ अपनी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर मिस्टीरियस रिमार्क देते दिखे सलमान भाई। Katrina obviously is looking stunning in this song, and I think every man in this audience fell in love with her watching that song. Do you think Katrina is easy to fall in love with on screen? On screen, yeah, obviously she is. On screen, off screen. Once Salman, like long ago in an interview, you said a real life couple can't have great chemistry on screen necessarily. That's what you You're said. so right about that. I still maintain that. Yeah, but so what do we read from this right now? From the great sizzling chemistry right now? Still, that time, real life couple, not real life couple. बस एक चीज एकदम नॉर्मल दिखी यहाँ, वो थी सलमान भाई की अपनी को स्टार्स को लेकर लेग पुलिंग। For example, in Bodyguard, she just came on screen in our song for like not even a minute, and the film was such a big hit. It's all Katrina ki wajah se, and because all the fans love her so much that even she's there for like 15 seconds or 1 minute in a movie they go and watch. Like for example, Agnipath, they prompt bhi kar rahi hain. Agnipath, मतलब कि ऋतिक और संजू ने जो हार्ड वर्क किया है कुछ नहीं, जो डायरेक्टर करण ने और प्रोड्यूसर करण जौहर ने इतने पैसे डालकर इतनी मेहनत मुशक्कत से एक फिल्म बनाई है। Thank you so much. I appreciate the comments. और सलमान की इन्हीं इंटरेस्टिंग बातों ने बना दिया इस इवेंट को इस वीक का नंबर 2 बस मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस सब ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कौन कर रहे हैं। वी आर श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर टू फाइंड आउट, सो लेट्स टेक अ लुक। इस वीक की सबसे बड़ी खबर रही रिलेटेड टू करीना कपूर एंड हर फिल्म रामलीला, जो इस हफ्ते जा गिरी प्रियंका की झोली में। वेल यस, दिस वीक करीना क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ विद शी वॉकिंग आउट ऑफ संजय लीला भंसाली's रामलीला, her reasons of doing so and प्रियंका stepping in। यूँ तो करीना ने फिल्म छोड़ने का रीजन ये बताया कि उन्हें पैसे सिर्फ 100 दिन के दिए गए थे, जबकि उन्होंने डेट्स पूरे 150 डेज की दी थी। बट कहीं रीजन ये भी बताया गया कि संजय लीला भंसाली एक मैरिड हीरोइन को अपनी फिल्म में नहीं कास्ट करना चाहते। मैरिड इसलिए क्योंकि जब इस फिल्म की शूटिंग शेड्यूल्ड है, करीना सैफ की सपोज्ड वेडिंग डेट भी उसी वक्त की है। लेकिन इस पूरे मामले पर जूम ने किया एक बड़ा पोस्टमार्टम और बताया आपको करीना के फिल्म छोड़ने का असली रीजन। वो असली रीजन थे सैफ अली खान। सोर्सेज से पता चला है कि करीना के रामलीला छोड़ने की खबर सैफ
सैफ अली खान के एंड से आउट हुई। लेकिन सैफ ऐसा क्यों करने लगे भला? इसका रीजन हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में सैफ के अलावा करीना ने किसी स्टार के साथ कोई इंटीमेट सीन नहीं किया है, जबकि रामलीला में करीना को एक नहीं कई ऐसे इंटीमेट सीन्स करने पड़ते, वो भी रणवीर सिंह के साथ। पैशनेट लव स्टोरी के अलावा वैसे भी बॉलीवुड में कहा जाता है कि अपनी नवाबी विरासत की वजह से सैफ की फैमिली काफी कंजर्वेटिव है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सैफ पर शादी के बाद करीना से बॉलीवुड में ज्यादा काम ना करवाने का प्रेशर भी हो, और इसी वजह से रामलीला निकल गई करीना के हाथ से, और ये पूरी रामलीला बदल गई एक बड़ी महाभारत में और बन गई इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.